केंद्र में 2014 से ही बीजेपी की सरकार है जिसने सामाजिक समावेश पर काम किया, जिसकी नतीजा जो है आज भारत में हर कोई नारी शक्ति का लोहा मानने को तैयार है। महिलाएं बढ़ती अर्थव्यवस्था की लाभार्थी तो हैं ही, लेकिन इस बढ़ती अर्थव्यवस्था को गति देने में भी हमारी महिलाएं बहुत बड़ा योगदान हैं। 15 अगस्त 2025 को राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया गया है और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस बात की संतुष्टि है कि हम इस दिशा में काफ़ी तेज गति से काम कर रहे हैं। हम समय से पहले ही 3 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर लेंगे और आज उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश भी हैं, देश को ये बताना भी चाहते हैं कि नारी शक्ति की ताकत आज देखने को बनती है। देखते ही देखते 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। आयुष्मान भारत ने लोगों को चुपचाप बीमारी झेलने की आदत से निजात दिलाई है और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने में मदद भी की है। जब हम वरिष्ठ नागरिकों को उनके स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए 5 लाख रुपए से अधिक की मदद उपलब्ध कराते हैं तो यह दर्शाता है कि हम उनकी भलाई को लेकर फिक्रमंद हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि बीजेपी सरकार देश भर में हमारे दिव्यांग भाई बहनों के सम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 10 वर्षों में जो नीतियां बनाई गई हैं और जो निर्णय लिए गए हैं वो उसका प्रमाण भी हैं। इससे पहले 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की सफलता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास निर्भर करेगी। पीएम मोदी का मानना है कि भारत में समावेशिता इसके इतिहास और परंपराओं में बहुत गहरी रची बसी है। ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में नज़र भी आती थी, जो स्वतंत्रता के लिए किए गए साझा संघर्षों में हर जाति, पंथ और लिंग के लोगों को एक साथ लेकर आए। पिछले 11 वर्षों के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर आधारित जन नीतियों और व्यापक प्रगति प्रदान की है। इसके अलावा भारत का संविधान भी समानता और समावेशिता के सिद्धांत जो प्रतिस्थापित करता है। बीजेपी की सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पूरे देश में एक मिशन मोड में लागू किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सेवी समूह में संगठित करना और उन्हें तब तक निरंतर पोषित करने के साथ मदद करना है जब तक कि उनकी आय में समय के साथ उल्लेखनीय वृद्धि ना हो जाए, उनके जीवन स्तर में सुधार ना हो और वो घोर गरीबी के चुंगल से बाहर निकल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के प्रेरणा तैयार करने के लिए इस योजना की सराहना करते हुए कहा है कि यह महिला स्वयंसेवी समूह वास्तव में राष्ट्रीय सहायता समूह है।